दोस्तों नमस्कार, मैं महेश बड़गुजर। आप देख रहे हो नेशनल सनसनी न्यूज नेटवर्क। जिस तरीके से अभी बात करें सीबीएसई का परीक्षा परिणाम आया है, तो आज हम बात करेंगे श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल जो खजूर का गांव में। हमारे साथ बच्चे जो तमाम बच्चे हैं जिन्होंने पोजीशन प्राप्त किया स्कूल के अंदर, तो उन बच्चों से ही बातचीत करने की। इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100 नंबर लेके जो अपने स्कूल का और अपने पेरेंट्स का नाम और साथ साथ टीचर्स का जो नाम रोशन किया है, उस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। और हमारे साथ टीचर्स हैं, इन बच्चों से टीचर्स से बातचीत करेंगे तमाम परीक्षा परिणाम को लेकर, स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर। साथ साथ बात करेंगे स्कूल में परीक्षा किस तरीके का माहौल है, पढ़ाई कैसी होती है, और कहीं ना कहीं जो कहते हैं टीचर्स की, बच्चे जब सफलता हासिल करते हैं तो टीचर्स को सबसे अधिक जो अनुभव होता है, उस पर भी आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे सर है, सर बातचीत करेंगे, करना चाहेंगे आज के परिणाम को लेकर। कितने बच्चों ने परिणाम हासिल किया और कितने बच्चे हैं जो 90% से अबव? सर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आप हमारे स्कूल में आए और हमारे रिजल्ट को कवर अप किया। सन 2022 में पहली बार से जितना टेक्नो स्कूल पलवल में आया था, 23-24 का जो रिजल्ट रहा वो भी हमारा 70% रिजल्ट रहा था। और 24-25 का जो रिजल्ट रहा उसमें भी हमारा एक बच्चा नीट क्वालिफाई किया था, जो गवर्नमेंट कॉलेज में आज बीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। और 25-26 का जो रिजल्ट रहा है, 10वीं कक्षा में 26 बच्चों ने मेरिट हासिल की है। और टोटल बच्चे 62 थे हमारे, जिसमें से 26 की मेरिट है, बाकी सारे फर्स्ट डिवीजन में हैं। सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। और जो हाईएस्ट हमारे मार्क्स गए हैं, बच्चे रुचिका है बच्ची, जिसके 96.6 हैं, 2%, 96.25 हैं। और जो हाईएस्ट एक ने बच्ची ने लिए हैं वान्या ने, जिसने हिंदी के अंदर 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि हिंदी में 100 में से 100 ये जो हमारी लैंग्वेज होती है उसमें 100 में 100 लेना एक बड़े मुश्किल बात होती है, बट उसने वो कर दिखाया है। एक सबसे बड़ी चीज होती है जब कोई बच्चा जब कोई सफलता हासिल करता है, तो सबसे बड़ा योगदान होता है, सबसे ज्यादा खुशी होती है वो टीचर्स को होती है, क्योंकि हमारे देखो मेहनत और शेड्यूल जो कुछ है टीचर डिसाइड करता है। तो अब क्या आगे का रहेगा इस तरीके से? कितनी सर इनके साथ जो टीचर्स है हमारे, गौरव सर हैं, दीपक सर हैं, सुमित सर हैं, मैथ पढ़ाते हैं, ममता मैम भी मैथ देखते हैं, पुष्पा मैम बायोलॉजी देखते हैं। ये टीचर्स आप देख ही रहेंगे, इनके चेहरे की खुशी बता रही है कि आज इनको कितनी खुशी हुई है। और ये इनों की लगन का ही नतीजा है, जो आज बच्चों की मेहनत का नतीजा है, और साथ के साथ इनके पेरेंट्स की मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने इन्हें एक अच्छे रास्ते पे चलने के लिए या घर पे मेहनत करी है इनके साथ। इन सब का परीक्षा परिणाम रहा है ये। और बाकी सर भी बताएंगे इनको कैसा फील हो रहा है, जो इनके टीचर्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ स्कूल के बच्चों के टीचर्स हैं, इनसे और बातचीत करने इसी के साथ सर एक मिनट, मैं ये तो 10वीं का रहा, 12वीं का रिजल्ट भी हमारा 100% रहा है, कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ। 44 बच्चे हमारे इस बार परीक्षा में बैठे थे। जो हाईएस्ट गए हैं वो 92 गए हैं नॉन मैड के अंदर। नॉन मैड, हाँ जी, तो इस कोई भी बच्चा उसमें फेल नहीं है। और 12 के राउंड हमारी मेरिट है, बाकी फर्स्ट डिवीजन में 2 या 3 बच्चे हमारे सेकंड डिवीजन में भी आए। सबसे बड़ी चीज आती है, हम लगातार सबसे परिणाम कवर करते हैं, तो जब बात करते हैं 100% परिणाम रहा, लेकिन आप कहीं ना कहीं बात करते हैं फर्स्ट डिवीजन की। हमारे सारे के सारे जो बच्चे हैं फर्स्ट डिवीजन से। हाँ जी, जो 10th क्लास में हमारे सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन में आए हैं, 26 बच्चे मेरिट में आए हैं। 26 बच्चे मेरिट। हाँ जी, एक बड़ी उपलब्धि हम सब बोल सकते हैं कि कहीं बिल्कुल सर। और ये तो अभी जिसे कहते हैं ट्रेलर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो टाइम ही बहुत अभी तो हमें सिर्फ 3 ही साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं। आगे आने टाइम में सारी मेरिट आएंगी सर, सारी मेरिट आएंगी। देखो ये खुशी जो कहते हैं ना, जब कोई बच्चा कोई मुकाम हासिल करता है या तो पे खुशी जो चमकती है पे स्टाफ के ऊपर, तो तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं। हम बातचीत करेंगे सर, जिस तरीके से आपकी मेहनत जो रंग लेके आई है। सर बच्चों की ज़्यादातर मेहनत रही है, और इसमें मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करूंगा उन पेरेंट्स को जिन्होंने हमें फुल सपोर्ट किया, उन बच्चों को जिन्होंने हमारे साथ लगन करी, उन बच्चों और उन दीदियों का भी जिन्होंने साफ सफाई, कंडक्टर का जिसने टाइम पर पहुंचाया, सबका धन्यवाद करूंगा। बस बड़ी उपलब्धि है, मान सकते हैं। हमारे साथ बच्चे हैं, इनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। जो फर्स्ट पोजीशन में बच्ची है, जिनकी सबसे हाईएस्ट नंबर स्कूल के अंदर है, तो कैसा अनुभव इनका रहा, क्या शेड्यूल रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं। किस किस का सहयोग इसमें रहा? बेटी क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज रुचिका शर्मा। रुचि, कितने नंबर्स आपके हैं? सर 96.2%। 96। इतनी उम्मीद थी या इससे प्लस की उम्मीद थी पहले? इससे ज़्यादा हूँ। इससे ज्यादा उम्मीद थी। इस तरीके से मेहनत आपकी रंग लगाई है, किस किस का सहयोग रहा इस सफलता के लिए आपका? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव दिस क्रेडिट टू माय पेरेंट्स, माय फादर एंड मदर, एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल माय टीचर्स हु सपोर्टेड मी थ्रू आउट माय दिस जर्नी ऑफ 10th क्लास। एंड सबसे बड़ी बात होती है जिस तरीके से शेड्यूल बनते हैं, कहीं ना कहीं जब सफलता हासिल करते हैं तो एक तमाम सुविधाएं चलती हैं। तो क्या क्या आपका रूटीन रहा है, किस किस तरीके से आपने तमाम जो मेहनत है इस चीज़ के लिए की है?
Sir, I studied about 7 to 8 hours in a day, and in that time, I would give my all the concentration to my studies, what I studied, what topics, and the doubts clarification was the best part. And I does not hesitated from my teachers to ask my doubts, and my teachers, who supported me, they were found there. ऑलराइट, ये बच्चे हैं, देखिए हमारे बच्ची है जिन्होंने जो हिंदी जो सब्जेक्ट होता है, कहते हैं 100/100 नहीं ले सकते, कहीं ना कहीं एक नंबर कट हो जाता है, उसमें भी एक बाजी मारी है। हमारे साथ एक लड़की है, इससे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। बेटी क्या नाम है आपका? My name is Vanya. वन्या, कितने नंबर आपके आए हैं? 91% मैंने स्कोर। एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है हिंदी सब्जेक्ट, आपने उसने एक बहुत बड़ी सफलता आपने हासिल की है, कैसा अनुभव फील कर रहे हो इस चीज़ को लेकर? बहुत अच्छा। और मैं सबसे पहले मेरी हिंदी जो टीचर है उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव है मेरे, और कुछ मेरी भी मेहनत रही है। शेड्यूल कैसे बनता है, सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति हासिल करता है तो जो और जो बच्चे होते हैं जो रह गए होते हैं वो उनका कहीं ना कहीं मार्गदर्शक बनते हैं। तो क्या तैयारी आपकी रही, किस तरीके से आपने तैयारी अपने एग्जाम्स के लिए की? मैं मतलब डेली पढ़ती थी, ज़्यादा घंटे नहीं पढ़ी, बट मैं रेगुलर पढ़ती थी। रेगुलर पढ़ती थी। एक सबसे बड़ा कहता है सेल्फ स्टडीज के बारे में बात करने का, अधिकतर बड़े स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, ट्यूशन जरूर पढ़ते हैं, इस तरीके का कभी माहौल आया कि हमें कमजोर है, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, ट्यूशन लेना चाहिए? नहीं, टीचर्स ने कभी ये कमी महसूस नहीं होने दी। कभी महसूस नहीं होने दी, सारा कुछ सेल्फ स्टडी से। देखो ये बच्चे हैं, ये कहते हैं ना आजकल माहौल जिस तरीके चला होता है कि बड़े स्कूल में भी पढ़ना है फिर ट्यूशन भी पढ़ना है, लेकिन ये तमाम वो बच्चे हैं जो इस तरीके की जो धारणा होती है उसको गलत साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेल्फ स्टडीज से इतना बड़ा जो मुकाम है वो हासिल कर रहे हैं। और भी बच्ची हमारे साथ बातचीत कर, क्या नाम है आपका? रितिका। रितिका, आपके कौन से कितने नंबर? 91%। 91। कौन सी पोजीशन आपकी सपोर्ट करने लगी? बात करेंगे सफलता की सीढ़ी को लेकर, किस तरीके का सहयोग आपकी सफलता में रहा? My parents supported me a lot. Also, the teachers helped me in my doubt clarifications. आगे की क्या प्लानिंग अब आपकी रहेगी? जिस तरीके से बातचीत करें, अपने एक मुकाम प्लस टू यहाँ से कहते हैं अगली सीढ़ी आपको हासिल करनी है, तो आगे का क्या प्लानिंग है? आगे +2 में अच्छे नंबर आने की रहेगी, जितने आए हैं उससे ज़्यादा। इससे ज़्यादा। देखो ये बच्चे हैं और भी बच्ची हैं, इनसे बातचीत करने को उसमें। बेटा क्या नाम है आपका? अंशिका तन्वर। तनवर, आपकी सफलता कहाँ, कितने आपके नंबर्स रहे हैं, और बातचीत करेंगे किस किस तरीके का सहयोग स्टाफ का और मैनेजमेंट का आपके साथ रहा? My teachers also supported me and my parents also supported me in my studies, and time to time motivation they gave me, and I also but I don't study so for many hours, but the consistency in the study is also so important, because in regular studies I did not miss any day in studies, and sometimes consistency is also play a great role in my success and my marks and my 10th board, and I always concentrated in not in marks but also in my success, that how much I gain knowledge in my 10th class, and I always try to give my best, and not even concentrate in my marks, that how what I scored or 92 95, I always concentrate on my। कहते हैं कि लड़कियां ही हर चीज में आगे नहीं है, साथ साथ लड़के जो कहीं पढ़ाई में आगे निकल के आ रहे हैं, तो हमारे साथ एक बच्चा भी है, इससे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बेटे कौन सी पोजीशन आपकी रही है, कितने मार्क्स आपने अचीव किए? मेरे 91.2% रही है, और मेरे को बहुत खुशी है इस परसेंटेज के लिए, क्योंकि मेरे टीचर्स ने और मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया पढ़ाई के अंदर। बात करेंगे आगे के एक्सपीरियंस के लिए कि किसकी आपकी इतनी एक्सपीरियंस थी कि आगे भी कुछ करने की उम्मीद थी, कितना उम्मीद था कि हमें जो आगे बढ़ना है? 95 तक उम्मीद थी। 95 तक उम्मीद थी कि मुझे 95 तक लेके आना है, लेकिन 91% आगे की कुछ पेशेंट हमारे साथ स्टाफ भी है, इनसे बातचीत करने का मुहिम है इनकी, तो कहीं ना कहीं कहते हैं जो अलग से जो चेहरा खुशी चमकती है जब कोई सफलता है, जब बच्चे हासिल करते हैं, तो मैम बातचीत करेंगे तो तमाम सफलताएं आपके बच्चों ने हासिल की है, किस तरीके की मेहनत इन बच्चों के साथ रही है, उसको लेकर बात। सर, जो हमारा स्कूल है श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, इसका करिकुलम इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्कूल्स। यहाँ पर जो हम रिवीजन प्रोग्राम रखते हैं वो बहुत ही सक्सेसफुली हमें वर्क करता है ड्यूरिंग द एग्जाम्स एंड द बोर्ड रिजल्ट, एंड all the students, they all are the hardworking students we are getting, and we are very lucky to having them and having this great result, and we are all are proud of him, her and everybody who are sitting here। और हम सभी पर मुझे उतना ही नाज है जितना मेरे टॉपर्स पर है, उतनी ही मेहनत उन बच्चों ने भी की है, एंड दे ऑल मेड अस प्राउड,
एंड थैंक यू एक सबसे बड़ी चीज़ हम देखते हैं, हम लगातार स्कूलों में जाते हैं, 100% परिणाम की बात होती है, यहाँ तो सारे के सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए। सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बच्चों ने हमें इतना अच्छा रिजल्ट दिया है और मैं चाहूँगी कि इसी तरीके से हमारे आगे आने वाले जो क्लासेस हैं वो भी मेहनत करें और हमें इसी तरीके का रिजल्ट देते रहे। ये सब हम बात कर रहे थे खजूर का गांव में श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल से। हम लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे थे, अभी भी मैनेजमेंट से बात करा के हम तमाम चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।